मोहब्बत के हर जज्बे से वो इनकार करता है। वो खुद नफरत है और नफरत का कारोबार करता है। उसे अगर मौत है प्यारी तो मर क्यों नहीं जाता? वो सारे शहर को जीने से क्यों बेजार करता है? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नफरत की आग उतनी न भड़काओ कि खुद ही झुलस जाओ। हमारे प्यारे देश में नफरत अपनी चरम सीमा पर है। रोजाना नफरत के सबूत, नफरती वीडियोस, नफरती खबरें सामने मुसलसल आ रही हैं। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़े, सब उस नफरत की आग की चपेट में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इस बूढ़ी बुजुर्ग खातून के मुंह से कुछ नफरती अल्फाज सुनकर बहुत दुख हुआ कि नफरत किस इंतहा पर पहुंच गई है। अरे अपना हिंदुस्तान के आदमी इतने मुसलमानों से लड़े, इससे बढ़िया गर्व की बात क्या है? जरा सोचिए, जब बुजुर्गों के ये ख्यालात और ये सोच बन गई है तो उस घर के बच्चों का, उस घर के जवानों का क्या हाल होगा। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि मुजफ्फरनगर की एक बुजुर्ग टीचर के मुंह से यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मोमेडन बच्चों को मारो, मोमेडन बच्चों को मारो। उसने कई बच्चों से उस मुस्लिम बच्चे की पिटाई करवाई। वो वीडियो काफी वायरल हुआ। अभी 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर 2 मासूम बच्चों के वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिनके मुंह से नफरती पोयम बोलो या नफरती बातें बुलवाई जा रही है। इन मासूम बच्चों की नसों में किस तरह से जहर भरा जा रहा है। मैं उन बच्चों के वीडियोस डायरेक्ट तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन उन बच्चों की ऑडियोज आप सुनिए और अंदाजा लगाइए कि नफरत कहां पहुंच गई है और ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लाल चौक में गोली मारो देश के गद्दारों को, बहुत हो गया भाईचारा लाते मारो, बहुत हो गया भाईचारा लाते मारो। मासूम बच्चों को अपनी घिनौनी सियासत और राजनीति के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मासूम बच्चों को तो हिंदू मुस्लिम का अर्थ भी पता नहीं होगा, उसका मतलब भी उनको समझता नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इस नफरत के साथ ये बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये सिर्फ दंगाई बनेंगे और दंगाई भीड़ का हिस्सा बनेंगे। वाकई में राजनीति और सियासत आजकल कितने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। 2 या 3 जून की एक घटना है कि एक बस कंडक्टर मोहित शर्मा या मोहित कुमार ने लोगों को पेशाब करने के लिए बस रोकी। बस उतनी ही देर में 2 मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली तो उस वीडियो को वायरल किया गया, बवाल कर दिया गया। कंडक्टर की और ड्राइवर की नौकरी चली गई और इस कंडक्टर मोहित ने रेलवे ट्रैक पर कूद गया और अब इस दुनिया में नहीं है। जबकि इस मोहित शर्मा या मोहित कुमार, इस कंडक्टर का ये कहना था कि लोगों के पेशाब करने से पहले ही नमाज पढ़ने वाले वापस आ गए थे, मगर आग लगाने वालों को तो बस बहाना चाहिए। अब कुछ दिनों से नमाज को भी एक जुर्म, एक क्राइम बनाया जा रहा है। मेरे हिसाब से 2 कट्टरों के झगड़ों में इस गरीब मोहित की जान चली गई। मैं दोनों को कट्टर क्यों कह रहा हूं? एक को तो सड़क पर ही नमाज पढ़नी थी और दूसरे को उस नमाज पढ़ने पर एतराज था, और मौत हो गई किसकी? कंडक्टर मोहित की। नौकरी चली गई उस बेचारे ड्राइवर की, और ये दोनों जिंदा है, खुशहाल है। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान भी और एतराज करने वाला हिंदू भी, वीडियो वायरल करने वाला हिंदू भी। बलि चढ़ गई इन दोनों गरीबों की। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इसमें गलती किसकी है? सड़क पर नमाज पढ़ने वाले की या एतराज करने वाले उस कट्टर की? अगर वो कट्टर इंसान नजरअंदाज कर देता, इस मामले को छोड़ देता, या ड्राइवर कंडक्टर को वार्निंग दे देता या कंप्लेंट नहीं करता, तो इतना बवाल नहीं होता। वो वीडियो वायरल नहीं करता तो आज मोहित अपने परिवार के साथ होता, खुश होता। और दूसरा, मुझे बताइए, क्या सफर के दौरान हालात की संगीनी को देखते हुए, मामला और मौका शनासी को देखते हुए, उसकी नजाकत को देखते हुए, इन हालात में क्या सड़क पर नमाज पढ़ना जरूरी था? जबकि पता है कि ये नफरती गिद्ध, ये नफरती गीदड़
सीसीटीवी लगाए हुए और नजरें गड़ाए हुए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या सफर में नमाज के लिए अल्लाह ने सहूलत नहीं दे रखी है? क्या वो घर जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते थे? या सफर ही ऐसे वक्त करते कि जिसमें नमाज का वक्त ना आए? बहुत लोग करते हैं। जबकि ऐसे हालात में जब नफरत की आंधी अपने उरूज पर है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। और इस नफरत में सिर्फ मुसलमान नहीं पिस रहा है। इस नफरत की आंधी में ईसाई भी, दलित भी, पिछड़े भी, निचले भी सब पिस रहे हैं। आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले एक दलित के मुंह पर पेशाब करने का वाकया सामने आया था। कितने गिरजाघरों को गिरा दिया गया, जैसे मस्जिद और मजारों को शहीद किया जा रहा है। अब ये मुहित मुसलमान या ईसाई थोड़ी था, लेकिन इस नफरत ने उसकी भी जान ले ली। याद रखे, लगेगी आग तो आएंगे कई खरजत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यह नफरत सबको ले डूबेगी। तारीख इस बात की गवाह है। आज हमारे देश को मोहब्बत की जरूरत है, एकता की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है अगर तरक्की करना है। अगर इस तरह की नफरत चलती रही तो हम कैसे दुनिया के और मुल्कों के साथ और दुनिया में लोगों के शाना बशाना और दूसरे मुल्कों के कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल सकते हैं? हमारे देश की ये खूबसूरती है कि नफरत फैलाने वाले आज भी कम हैं। बस वो दंदनाते आज घूम रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मोहब्बत फैलाने वाले भी बहुत है। जैसे मुजफ्फरनगर में जो हुआ, जो उस टीचर ने उसे एक बच्चे को, सारे बच्चों को मारने लगाए, वहां के किसान नेताओं ने मिलकर उन बच्चों को आपस में मिलाया। ये वीडियो आप देख सकते हैं और एक सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को मोहब्बत का, प्यार का मैसेज दिया। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनके दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है और कभी भी नफरत की उस जहन्नम में कभी नहीं जलेगा। यहां के लोग कभी जलने नहीं देंगे। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज भी बड़ी तादाद में मोहब्बत के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं और यही तरक्की का रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मिफ्ताही परफ्यूम्स के जानिब से ये 3 नए इत्र आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला है संदल ऊद, दूसरा है सिदरा और तीसरा है एहसास। संदल ऊद ये खालिस संदल की लकड़ी से तैयार किया गया है और सिदरा, इस इत्र में आपको ऊद अंबर, वर्द ताइफी और स्मोकी नोट्स महसूस होंगे। एहसास इत्र तो ऐसा है कि लगाने पर ही आपको एहसास होगा कि वाह क्या फ्लेवर है, माशाअल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।